सीधे कश्मीर लेकर चलते हैं। क्यों? क्योंकि कश्मीर में बंकर के अंदर विस्तार न्यूज पहुंच गया है। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जाना जाता है विस्तार न्यूज। कश्मीर में हमला हुआ, कश्मीर में लोग मारे गए, कश्मीर में अभी आगे क्या होगा, कश्मीर पाकिस्तान से सटे गांव में क्या हालात हैं, पहलगाम कैसा है, कश्मीर के लोग क्या कह रहे हैं, पर्यटक क्या कह रहे हैं, ये सब आप जानना चाहते हैं। इसीलिए विस्तार न्यूज कश्मीर में। विस्तार न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का इकलौता चैनल है जो पहलगाम हमले वाले दिन से ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। जिस जगह पर हमला हुआ उस जगह की हर रिपोर्ट आपको दिखाई, आतंकियों के छिपने वाली जगह से लेकर भागने वाली जगह तक सब कुछ आपको दिखा चुका हूं और हर रोज कोई नई रिपोर्ट दिखा रहा हूं। कल विस्तार न्यूज हमले वाली जगह के बिल्कुल करीब पहुंचा था। सुरक्षा कारणों की वजह से उस जगह जानबूझकर नहीं गए जहां नहीं जाना चाहिए था। आज विस्तार न्यूज पाकिस्तान सीमा के बिल्कुल नजदीक जा पहुंचा है, लेकिन उससे पहले हम उस आतंकी के घर भी पहुंचे जिसे सुरक्षा बलों ने गिरा दिया है। पहलगाम हमले के बाद से ही देश की सुरक्षा एजेंसियां आतंकवाद के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही हैं और न सिर्फ पहलगाम बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षा बलों ने कश्मीर में आतंकियों की मदद करने वाले आतंकवादी आसिफ शेख का घर भी जमींदोज कर दिया है और ये कार्रवाई आतंकी हमले के अगले दिन की गई थी। कश्मीर के त्राल में उस आतंकवादी के घर भी विस्तार न्यूज पहुंचा है जिसे जमींदोज कर दिया गया है। त्राल में बने इन घरों की खासियत ये होती है कि ये पहाड़ों की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं और ऊंचाई की वजह से इन घरों तक पहुंचना भी आसान नहीं होता। 3 से 4 मंजिला ऊंचाई पर बने घरों में आतंकी आसानी से छिप सकते हैं और एक घर से दूसरे घर की दूरी भी ठीक ठाक होती है, जिससे कि घर में हो रही गतिविधियों के बारे में भी आसानी से पता नहीं चल पाता। और उसी का फायदा आतंकी आसिफ शेख ने भी उठाया। आसिफ के उस जमींदोज घर से हमारी रिपोर्ट यानी विस्तार न्यूज की ये रिपोर्ट देखिए। मैं अभी आ चुका हूँ त्राल यानी कि उस जगह जहाँ पे अभी थोड़े ही दिन पहले एक आतंकी का घर ब्लास्ट किया गया। जितने भी लोग शामिल हैं उनके ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है और आसिफ ने आतंकियों की मदद की। ये उसी आसिफ का घर है जो आप देख रहे हैं जमींदोज कर दिया गया है, ब्लास्ट कर दिया गया है। ये दुर्गेश जहां आपको दिखा रहे हैं ये आसिफ का किचन था। ये देखिए कनस्तर रखा हुआ है। इस कनस्तर में आप देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि अभी भी यहाँ पे आपको चावल पड़े हुए दिखाई देंगे। इस कनस्तर के अंदर आप देखिए अभी भी आपको चावल दिखाई देंगे। ये किचन एरिया था। यहाँ की सारी वायरिंग्स निकाल दी गई है, तार बाहर उखड़ गए हैं, तार बाहर दिखाई देंगे। और मेरे ठीक दाहिने तरफ आपको वो घर दिखाई देगा जिस घर में आसिफ रहता था। इतने बड़े गांव में ये वो जगह है जहाँ पे पूरे मलबे को आप देख सकते हैं। ये उदाहरण है, ये अंजाम का उदाहरण है कि समय पे सुधर जाओ वरना अंजाम कुछ ऐसा ही होगा। आतंकवादियों के घर का क्या हाल किया गया है ये तो आपने देख लिया, लेकिन अब आपको कश्मीर के उस आम आवाम के घर का हाल भी दिखाता हूं जिनका घर सीमा के बिल्कुल करीब है और ये लोग हर दिन हर पल जिंदगी और मौत के साए में जी रहे हैं। कश्मीर के रावतपुरा गांव में बने ये घर बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक हैं। हाल ये है कि बॉर्डर पर जब भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जाती है तो निशाने पर ये गांव भी होते हैं। पाकिस्तान की गोलियों और मोर्टार के गोलों से बचने के लिए बड़े बड़े बंकर बना रखे हैं और जब गोलीबारी होती है तो गांव वाले इन्हीं बंकरों में छिप जाते हैं। विस्तार न्यूज इन बंकरों के अंदर जाने वाला पहला न्यूज चैनल बन गया है। विस्तार न्यूज के सहयोगी प्रत्यक्ष दुबे इन्हीं बंकरों के अंदर जाकर आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। बॉर्डर के गांव में बने इन बंकरों से रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात करें। देखिए।
अभी मैं फिलहाल जहाँ खड़ा हूँ, मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे रावतपुरा गांव इसे बोलते हैं। ये बर्फ की जो चोटियां आपको दिखाई दे रही है वो पाकिस्तान में है। वो बर्फ की चोटियां पाकिस्तान में है। युद्ध जैसे यदि हालात होते हैं तो जो लोकल लोग हैं वो अपनी सुरक्षा किस तरीके से करते हैं, उन्होंने एक कम्युनिटी बंकर बनाया हुआ है। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे एक बंकर में। ये बंकर है। पर आप इस बंकर की दीवार देख लीजिए। इसके अंदर ये सरिया है और ये सीमेंट, पूरा कंक्रीट सीमेंट से बनाया गया है। ये लोहे की बहुत ही ठोस जो है कि दरवाजे को यहाँ पे बनाया गया है। इस गेट को बहुत ठोस तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे लगभग जो स्पेस है वो 6 फीट का दिया गया है ऊंचाई का, और 6 फीट तक का स्पेस यहाँ पे दिया गया है। अगर आप बंकर में ज़्यादा समय तक आपको रहना पड़ता है तो इस तरीके के जो पाइप्स होते हैं ये मददगार साबित होते हैं ऑक्सीजन एक्सचेंज के लिए। नीचे आप अगर इस बंकर में देखेंगे तो ये पूरा वुडन है यहाँ पे, और जो ओनर है यहाँ के उनका कहना है कि ये लगभग 22 लोगों के लिए ये बंकर पर्याप्त है। 22 लोगों के छिपने के लिए ये बंकर जो है, बचने के लिए ये बंकर पर्याप्त है। कश्मीर लेकर चलता हूं आपको। प्रत्यक्ष आपने बंकर तो दिखा दिया, ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा दी, अभी क्या दिखाएंगे आप? कश्मीर में क्या घटा है, क्या बताएंगे आप? बताइए। पुलवामा में खड़ा हूँ। ये वही जगह है जहाँ पे 2019 में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ था। मेरे दाहिने साइड एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको रोशनी दिखाई देगी, और यहाँ से जो गाड़ियाँ आ रही हैं ये ठीक वही जगह है जहाँ पे जो सीआरपीएफ का कॉन्वॉय है वो कॉन्वॉय जा रहा था, और आईडी से भरा हुआ जो गाड़ी था वो गाड़ी आकर के सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पे टकरा जाती है। मैं अभी फिलहाल ठीक उसी जगह पे खड़ा हूँ और उसी हाईवे पे हूँ जहाँ पे ये घटना हुई थी। जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से तस्वीर आप कश्मीर से भेजते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।